आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे फल के बारे में आपको बताते हैं जिसको यदि कोई भी व्यक्ति घर पर ले आता है तो शीघ्र वह धनवान हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। उसके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ रही हो, कितनी बड़ी संकट आ रहे हो, कितनी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, शीघ्र पल भर में सभी प्रकार की समस्या से उसको मुक्ति मिल जाएगी। कभी भी किसी प्रकार की उसके जीवन में कोई अनहोनी घटना नहीं घटेगी, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटे तो उसके जीवन में नहीं होगी। यदि आप समस्याओं की वजह से इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, एक एक रुपए के लिए आप तंग हो रहे हैं, कहीं से किसी प्रकार का कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा, अनेकों तांत्रिक भगत सेनों के आप चक्कर लगा रहे हैं, दिन रात औने टोट के कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। दिन प्रतिदिन आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, कारोबार व्यापार आपने किया हुआ है वह भी नहीं चल पा रहा, दिन प्रतिदिन आपका कारोबार व्यापार घाटे में जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? हमारे द्वारा बताए गए मात्र केवल इस छोटे से पौधे को आपको लेकर आना है और इसका फल बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही लाभकारी है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पौधे को अपने घर में लाकर लगा लेता है तो शीघ्र वह धनवान हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई भी बाधा, किसी प्रकार की कोई भी रुकावट, किसी प्रकार का कोई भी संकट उसके जीवन में नहीं आएगा। तो कौन सा वह पौधा है जिसको आपको घर पर ला करके लगाना है और किस दिन लगाना है, किस समय पर लगाना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक आप सुनें, अच्छी तरह से इसकी विधि को आप समझें। इसके साथ साथ जिस किसी वक्त जिन्हें हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी जानते हैं जब हमारे जीवन में कोई ना कोई समस्या आ जाती है या हम चारों ओर से समस्याओं में घिर जाते हैं तो हम इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। कभी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो कभी भगत सियानों के पास जाते हैं, कभी तांत्रिकों के पास जाते हैं। अनेकों प्रकार से हम प्रयत्न भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं कि किसी भी तरीके से शीघ्र, जल्दी से जल्दी हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, हम धनवान हो जाए, माला माल हो जाए। तो इसी के लिए हम एक महाप्रयोग इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। क्या करना है? सर्वप्रथम आपने सोमवार के दिन संध्या के समय प्रदोष काल में इस पौधे को आपने निमंत्रण दे के आना है। जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी से कहा था, यदि आप किसी भी लता पता, किसी भी पौधे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी प्रयोग में ला रहे हैं, कोई भी उपाय उसका कर रहे हैं, उसके पत्ता तोड़कर लाते हैं, उसकी जड़ लाते हैं, उसकी टहनी तोड़कर लाते हैं, तो सर्वप्रथम उससे अनुमति अवश्य लेनी चाहिए, तभी वह उपाय सफल होता है, तभी उसके द्वारा हमें लाभ मिल पाता है। और वैसे भी परमात्मा ने संसार में अनेकों प्रकार की वनस्पतियां, अनेकों प्रकार के लता पता पौधे बनाए हुए और सभी बहुत उपयोगी है। वह हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्या को दूर करने में सक्षम होते हैं। केवल हमको आवश्यकता होती है तो उनको पहचानने की। आप सभी ने रामायण पढ़ी होगी, रामायण में देखा होगा जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, दो मूर्छित हो गए थे, तो राम भी एक आम इंसान की तरह विलाप कर रहे थे। अगर चाहते तो वो परमात्मा है, भगवान है, उसको वही की वही ठीक कर सकते थे, उसको जीवित कर सकते थे, परंतु उसका अधिकार भी परमात्मा ने, श्री राम ने लता पताओं को दिया, जड़ी बूटियों को दिया, जिसकी वजह से लक्ष्मण जी जीवित हो पाए, मूर्छा से जागृत हो पाए। तो उसी तरह से लता पता, हर एक पौधा हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, आपने रसवरी पौधे के पास आपको जाना है। रसवरी का पौधा आप सभी जानते होंगे, कुछ जगहों पर, कुछ देहातों में भी इसको पपोटन के नाम से भी जानते हैं। तो इसी पौधे के पास आपने सोमवार के दिन संध्या के समय प्रदोष काल में जाना है। साथ में थोड़ी सी अक्षत, एक श्रीफल और उसके साथ में 2 अगरबत्ती लेकर आपको जानी है। वहां जाकर के सर्वप्रथम अक्षत अपने हाथ में लेकर प्रार्थना करते हुए, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए, जिस भी मनोकामना के लिए उस पौधे को आप लेकर आने वाले, उसकी प्रार्थना करने के बाद उस पौधे की जड़ में आपको वह अक्षत चढ़ा देने हैं। उसके बाद जो श्रीफल लिया हुआ है, श्रीफल को भी आपने उसी पौधे की जड़ में भेंट कर देना है, उसको चढ़ा देना है। उसके बाद 2 अगरबत्ती जला करके आप वहां पर लगा दे और प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपको कल लेने के लिए आऊंगा, आप मेरे साथ चलने की कृपा करें, मेरे जीवन में जो भी बाधाएं, समस्या आ रही हैं उनको आप दूर करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आप अपने घर आ जाएं।
अब अगले दिन सुबह के समय, मंगलवार के दिन सुबह प्रदोष काल में सूर्य उदय के समय पर नहा धोकर के फ्रेश होकर के आपने दोबारा से उसी पौधे के पास जाना है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि प्रभु, हे वृक्षदेव, मैं कल आपको निमंत्रण देकर गया था, तो आप मेरे साथ घर चले, मैं आपको ले जाने के लिए आया हूं। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपने उस पौधे को उखाड़ना है और उखाड़ करके ला करके आप अपने घर में किसी भी गमले में ईशान कोण दिशा में आप उसको लगा दें। ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आप जहां मर्जी उस गमले को रख दें। जहां भी आपका मकान है, जो भी आपका घर है, उसके ईशान कोण दिशा में उस पौधे को आपने लगा देना है। और आप इस पौधे का नाम जानते होंगे रसभरी। तो हमारे जीवन में भी रस भर जाएगा, किसी प्रकार की कोई भी बाधा समस्या नहीं आएगी, हमारे धन में लाभ होने लगेगा, पैसा हमारा कभी भी फंसेगा नहीं, कभी भी डूबेगा नहीं। जहां भी हम जाएंगे वहां हमको मान सम्मान मिलेगा। जिस कार्य क्षेत्र में हम हाथ डालेंगे उसमें निश्चित ही हमको लाभ होगा, सफलता मिलेगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।